मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये 31वां एपिसोड होगा। मुझे अफसोस है, पिछले काफ़ी सारे एपिसोड्स में साउंड की प्रॉब्लम थी। काफ़ी मित्रों ने मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ हो नहीं सकता था। हालांकि हमने ट्रीट करने की कोशिश की। प्रॉब्लम माइक के पास होने की नहीं थी। अभी मैं माइक के काफ़ी पास हूँ। प्रॉब्लम केबल में थी। उस दिन मैं रिकॉर्डिंग करने लग गया, ईश्वर की कृपा हुई और रिकॉर्डिंग करता चला गया, और काफ़ी सारे एपिसोड मैंने रिकॉर्ड किए। सुबह 3-4 बजे तक लगा रहा, और दूसरे दिन जब देखा तो साउंड में प्रॉब्लम थी। खैर, आप लोगों ने बर्दाश्त किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो घटना मेरे साथ घटी थी, ये पंजाब में घटी। दिलचस्प है, ईश्वर से हम जो बात करते हैं उसे याद रहती है, हम भूल जाते हैं। हम चाहे जाने अनजाने में करें, ध्यान से करें, कैजुअली करें, जैसे भी करें, ईश्वर के यहां सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। ये इसी का एक प्रमाण है। यहां जगराओं के पास नानकसर है, कलेरा में, तो उसकी बड़ी मान्यता है। बाबा नंद सिंह जी ने वहां तप किया था। अगर इतिहास में आप जाएं, बाबा ईश्वर सिंह जी वहां थे। हालांकि जो हमारे कट्टरपंथी हैं वो तो तरह तरह के सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन बाबा नंद सिंह जी के बारे में ये मान्यता है कि उन्होंने बहुत तप किया था, और बहुत संगत वहां आती है, जुड़ी हुई है नानकसर साहब से, और दुनिया भर में इनके गुरुद्वारा साहिब हैं। तो बचपन से मैं अपनी मां से सुनता था, कलेरा वाले संत, नानकसर। और जब मैं विदेश भी गया अपनी फिल्में दिखाने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे गुरुद्वारा साहिब मुझे ऐसे मिले जो नानकसर से संबंधित थे। उनकी अपनी मर्यादा है कि उनके यहाँ लंगर पकता नहीं है, लंगर पका पकाया वहाँ आता है, पहुँच जाता है। इसके पीछे एक पूरा इतिहास है। खैर, मेरे साथ जो घटना घटी, मेरी भी इच्छा हुई कि भाई इतनी मान्यता है तो मुझे भी वहां जाके हाजिरी लगवानी चाहिए। तो एक बार मैं अपने गांव जा रहा था पंजाब में, वांद्रा जिठाना, कोटकपूरा के पास मेरा गांव है। तो वहां से निकल रहा था, रास्ता वहीं से होके जाता है। तो मेरे मन में आया कि मैं भी वहां अपनी हाजिरी लगवाऊं। तो जब मैं वहां गया तो देखा बहुत भीड़ थी, बाहर से ही, काफी बड़ी जगह है, तो काफी भीड़ थी। मेन गेट के पास मैंने देखा, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि अंदर मत लेना, बाहर की तरफ बाईं तरफ मोड़ लो। उसने मोड़ा तो ऊपर से हमने एक थोड़ी दूर तक गए, देखा, और देख के फिर लौट आए, और बाहर ही गेट के पास ही गाड़ी रोक के मैंने दूर से ही प्रणाम किया गुरु साहब को, और माफी मांगी, और ये कहा कि गुरु साहब, मेरा यहीं से मेरी हाजिरी प्रवान करें, मुझे माफ करें। इस तरह से इतनी भीड़ में मुझे मजा नहीं आएगा। मैं किसी खास ढंग तरीके से फिर आऊंगा, ढंग से आऊंगा, फिर कभी जरूर हाजिर होऊंगा, लेकिन इस माहौल में मुझे मजा नहीं आएगा। धक्का मुक्की है भीड़ में, मैं भीड़ से कतराता हूं, मेरी प्रॉब्लम है ये। जैसे लोगों को फोबिया होता है, मुझे है। तो ऐसे माथा टेक के बाहर से ही माफी मांग के, और ये कह के कि जरूर कभी आऊंगा, किसी अच्छे ढंग तरीके से आऊंगा। अब ये मैंने कह तो दिया, मुझे नहीं मालूम भाई ढंग तरीके का मेरा क्या मतलब था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये रहा होगा कि जब भीड़ नहीं होगी और आराम से शांति से बैठ सकेंगे, ऐसा मेरे मन में ख्याल आया कि इस भीड़ में मजा नहीं आएगा। ऐसा कह कि मैं चला गया वहां से। तो काफी समय गुजर गया। उसके बाद मैंने कई फिल्में बनाई, और हमारी ये कोशिश होती थी कि हम पंजाब के गांव में
सिख ऐतिहासिक फिल्म जो है उनके मेले लगाएं। तो कई एक फिल्में मैंने बनाई। खालसा से मैंने शुरुआत की, समय कई बार कह चुका हूँ। अ डे एट द गोल्डन टेम्पल, दरबार साहब की 24 घंटे की मर्यादा थी, 24 घंटे की। और प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहब, ये गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप की विलक्षणता के बारे में था ये फिल्म। और तोशाखाना दरबार साहब, गुरबाणी दे कौतक, सिख ते दस्तार, ये सिख का उसकी पगड़ी और दाढ़ी केसों के साथ में धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या रिश्ता है उसके बारे में। और गुरबाणी दे कौतक, गुरबाणी ने जो चमत्कार किए हैं, लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक की हैं, गुरबाणी सुनने से जो लोग ठीक हुए, उसके बारे में ये फिल्म थी। एक सर्वनाश मैंने बनाई थी नशाखोरी के बारे में, और गुरबाणी कैसे नशे छुड़वा सकती है इसके बारे में। उसमें कुछ ऐसी मिसालें थी या प्रमाण कह लीजिए। तो हम उनके मेला लगाते थे कि कहीं भी मेला लगाए। तो एक मेला हमने अमृतसर साहब के पास एक गांव में लगाया था। एक यहाँ पे हांस गांव है जगरांव के पास। तो वो मेला लगाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जगरांव में। मिस्टर बूटा सिंह हांस थे, वो न्यू जर्सी में, वो हमारे प्रमोटर भी बने जब मैं खालसा लेके गया था। तो एनआरआई हैं, तो उनको ये था कि थोड़ी पब्लिसिटी भी होनी चाहिए, लोगों को पता चले। तो हमने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद में वहां सिख ऐतिहासिक फिल्म मेला उनके गांव में लगाया। अब ये अखबारों में आया तो नानकसर में बाबा हैं, उन्होंने पढ़ा मेरे बारे में कि मैं ऐसी कोई सेवा कर रहा हूं, बाबा लखा सिंह जी। तो वहां एक एसएसपी थे जगरांव में पोस्टेड, वो मेरे जानकार मित्र थे, मेरा उनसे काफी मिलना होता था चंडीगढ़ में अक्सर। गुरप्रीत सिंह भुल्लर, अब तो मेरे ख्याल वो आईजी हो गए हैं। तो उनसे कहीं बाबा लखा सिंह जी ने कहा कि भाई ये आदमी अच्छा काम कर रहा है मंगल ढिल्लों, तो इसको बुलाओ, इसको हम लोग, हमारे यहां सिरोपाव होता है, एक सम्मान चिन्ह होता है गुरुहर की तरफ से कि इनको हम सम्मानित करते हैं। तो भुल्लर साहब का मुझे फोन आया कि भाई बाबा जी ऐसा कह रहे थे, तो आप आइए, तो वो आपको सम्मानित करना चाहते हैं, स्वरूपाव देना चाहते हैं। तो मैंने कहा जरूर, मेरी भी इच्छा थी वहां जाने की, चलो ये ईश्वर ने बहाना बनाया है तो चलते हैं, मैं शाम को आता हूं। तो मैं शाम को इनके पास आ गया, भुल्लर साहब के पास जगरांव, यहाँ एसएसपी थे वो। तो वहां से हमारी तैयारी हुई, निकले हम लोग। तो उनकी पायलट गाड़ी आगे थी और इनकी गाड़ी में मैं बैठ गया जिसमें वो रेड लाइट थी, और उसके पीछे मेरी गाड़ी थी, और शायद एक दो लोग और जो जाना चाहते थे साथ में, तो वो भी पीछे हो लिए अपनी गाड़ी लेके। तो जब वहां से निकले तो एक कैरवां सा चला वहां से, और उस वक्त जो मैंने आपसे कहा कि हम लोग तो कह के भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर भूलते नहीं है। जब आपके मन में श्रद्धा हो, भावना हो, क्योंकि तो भाव का भूखा है, तो मेरी भावना तो थी कि मैं वहां जाना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं, हाजिरी लगवाना चाहता हूं। लेकिन वहां यह कह गया कि ऐसे मजा नहीं कि ढंग तरीके से कभी मैं आऊंगा, तो मैं भूल चुका था। लेकिन जब हम गाड़ी में चल पड़े तो वहां से मेरा ख्याल थोड़ी दूर, ज्यादा दूर नहीं जगरांव से, तो आधे रास्ते आए होंगे हम लोग, तब मालिक मुझसे मुखातिब हुए। मैं यही कह सकता हूं कि मुखातिब हुए, क्योंकि अब वो कब आपसे किस अवस्था में कैसे बात कर जाएं ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन जब उसने आपसे बात करनी तो कर लेता है। तो मुझसे पूछा कि भाई ऐसा ही चाहता था तू कि किसी ढंग तरीके से जाना चाहता था वहां कि ऐसे जिस तरीके से तू वहां गया था वैसे नहीं जाना चाहता, ये ढंग तरीका कह रहा था, तू ये चाहता था? तो मैंने कहा नहीं प्रभु, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने कि आगे पायलट गाड़ी हो, साथ में एसएसपी हो, और पीछे मेरी गाड़ी और कुछ और लोग हों, और इस तरह से मैं जाऊंगा, ऐसा तो नहीं सोचा था। लेकिन ये आपकी मेहर की नजर है, आपकी दया दृष्टि है कि आप इस तरह से ले जा रहे हैं वहां। मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। ऐसा मन ही मन मैंने मालिक से बात की। अब जब वहां पहुंचे तो वहां
कुछ जो वहाँ सेवादार थे वो खड़े हुए थे वेलकम करने के लिए, क्योंकि एसएसपी साहब भी आ रहे थे और मुझे लेके आ रहे थे। तो हमको अंदर लेके बड़े आदर से, गाड़ी हमारी बाकायदा अंदर ही पहुंची, बाबा लक्खा सिंह जहाँ रहते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहीं जाके रुकी। अंदर वो उनके एक सोफ़ा होता है, सिंगल सोफ़ा सीट जो होती है वो थी, उसके ऊपर कपड़ा बिछा हुआ, तो उस पर बाबा जी बैठे थे और हम लोग जाके यहाँ साइड में गद्दे बिछे हुए थे, तो हम लोग वहाँ नीचे बैठ गए, कारपेट वगैरह लगा हुआ था। तो ऐसे थोड़ा जो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती है वो होने के बाद में ईश्वर ने मुझे क्या बुलवाया मुझे नहीं मालूम, आज तक मुझे याद नहीं है क्या सुर लगाया मेरा, मैं बोलने लग गया। मेरा ख्याल 20-25 मिनट में धारा प्रवाह बोलता रहा और वो बाबा सुनते रहे। और मुझे ये याद है, मुझे ये बिल्कुल आज तक याद नहीं है कि मैं क्या बोला, ईश्वर के बारे में ही बातें की। और वो अपनी कुर्सी से उठे, सोफे से अपने, और आके मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए और कहने लगे आपके ऊपर तो ईश्वर की बहुत कृपा है आपके ऊपर तो ईश्वर की बेहद कृपा है, गुरु साहब की बहुत कृपा है आपके ऊपर। तो मैंने उनके हाथ जोड़ के कहा कि अगर आप कह रहे हैं तो जरूर होगी, मुझे तो नहीं मालूम। नहीं, कहने लगे आप पे बहुत कृपा है, आपके ये वचन तो ऐसे चीरते हुए चले जाते हैं, अंदर से आर पार निकल जाते हैं, बेचते हुए निकल जाते हैं। आप हमारे जो दीवान लगते हैं, वहाँ सत्संग में आया करिए, वहाँ बोला करें आप दीवान में, मतलब वहाँ बहुत संगत होती है। तो मैंने कहा बाबा जी मुझे तो कुछ आता नहीं है मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्या मालिक ने दया करके मुझसे बुलवा दिया, लेकिन अगर आप कहते हैं कृपा है तो ज़रूर होगी। और मुझे तो कोई एक आदमी मिल जाए तो मैं उसके साथ में बापू की बातें करने लग जाता हूँ, घंटों लगा रहता हूँ, मुझे आनंद आता है। और अगर आपके यहाँ संगत होगी तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, मैं ज़रूर आऊँगा। तो दृष्टांत ऐसा प्रभु ने बनाया, पहले गाड़ी में और फिर वहां, और फिर उनको बाध्य किया ये कहने के लिए। ये तो संभव नहीं हो सका कि मैं कभी उनके दीवान में जाऊं, लेकिन उन्होंने मुझसे ये जरूर कहा कि आप अपनी फिल्म जो गुरबाणी दे कौतक है उसको आप हमारे यहाँ दिखाएं। कौके एक गांव है साथी में, तो वहां तय किया गया, वहां शो रखा गया। शो से पहले मैं संगत से संबोधन करता हूं, थोड़ा संबोधित होता हूं, फिल्म के बारे में बताता हूं, और शो के बाद में थोड़ा सा उनका धन्यवाद करता हूं। तो बाबा जी थे, एसएसपी साहब, बुल्लर साहब भी थे, तो आगे सोफे लगाए गए, आगे एक जो सेंट्रल टेबल होता है वो लगाया गया। मैं भी उनके साथ बैठा, तो शो शुरू किया। पहले मैं बोला, फिर शो शुरू किया, बाबा जी का धन्यवाद किया, और उसके बाद में फिल्म जब खत्म हुई तो मैंने फिर सबका बाबा जी का धन्यवाद किया। तो वो बीच में उठ के उन्होंने मुझसे माइक ले लिया और मुझे कहने लगे टेबल पे चढ़ो। तो मैंने क्यों, कहने लगे चढ़ो। तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे, वो ज़्यादा ऊंचा टेबल नहीं होता, नीचे ही होता है जो सेंट्रल टेबल होता है, तो उस पर मुझे चढ़ा दिया, लकड़ी का था वो। तो माइक लेके बोलने लग गए संगत से, कि पंजाबी में बोल रहे थे कि संगत जी आप इनके दर्शन करें, इन पे गुरु की बहुत कृपा है, ईश्वर की बहुत कृपा है इनके ऊपर। और मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था, मैं अपना सर झुकाया जा रहा था शर्म के मारे, और वो बोले जा रहे थे माइक पे और कह रहे थे कि मेरा रोम रोम इनका ऋणी है, इन्होंने जो यहाँ फिल्म दिखाई, जो सेवा कर रहे हो, जो इन पे कृपा है, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा रोम रोम ऋणी है, आप लोग दर्शन करें, जी भर के इनके दर्शन करें। मैं उस घटना को भूल नहीं सकता हूं। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा बाबा जी आप क्या कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, मेरे पास क्या है मेरे पल्ले क्या है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे दर्शन किए जाएं या आपका रोम रोम मेरा ऋणी हो। ये तो उस प्रभु की, उस ईश्वर की, उस गुरु की कृपा है कि उन्होंने दया करके मुझसे ये सेवा ली, मुझे इस तरफ लगा दिया, और दया करके कभी बुलवा देते हैं तो मैं बोलने लगता हूं, मैं माध्यम मात्र हूं। खैर उन्होंने मुझे बहुत आदर दिया, मैं उनका आभारी हूं, लेकिन ये घटना मैं भूल गया था। ऐसे कुछ लोग मेरे पास आए कुछ दिन पहले, तो उनसे चर्चा में याद आ गई, तो मैंने कहा इसका भी जिक्र करना चाहिए। अब फिर वही बात जो मैं बार बार कहता हूं कि ये सब मैंने आपसे पहले साझा किया, 30 एपिसोड में ये 31वां है। क्यों, क्या मकसद है? वो सब सुनता है वहां सब रिकॉर्ड हो जाता है, नोट हो जाता है। अगर भावना से आप वहां जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं,
और कुछ कह के आ जाएंगे तो समय आने पे वो जवाब देता है, जैसे मुझे दिया, मैं तो कह के भूल भी गया। ऐसा बहुत बार होता है कि हम कह के भूल जाते हैं, लेकिन उसको याद रहता है। और जब समय आता है, क्योंकि मेरी अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक उसने सब कुछ समय से बांध रखा है। जगह, समय, हमारा भाग्य, हमारी प्रारब्ध, कर्म, इससे सब बांधा हुआ है। समय सबसे बड़ा लॉक है जिसने सारी सृष्टि को बांधा हुआ है। कुछ भी आउट सिंक नहीं होने देता, सब सिंक में चल रहा है। तो जब समय आता, कई बार हम लोग बेचैन हो जाते हैं, हम परेशान हैं लोग, पैसा खोटा अपना बाणियनों की दोष, कर्म हमारे खराब हैं, प्रारब्ध हमारी खराब है, भाग्य हमारा बुरा है, क्योंकि हमने ऐसा बोया, हमको काटना पड़ेगा। उसको क्यों दोष देते हो? मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट भोगे हैं। मैंने इसमें जिक्र किया है कि मैं कैसे इस तरफ आया, मैं क्या करता था। अब भी मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन जब आप उसकी शरण में आ जाते हैं अब इसको मैं कैसे समझाऊं, उसकी शरण में कैसे आए? जैसे मैंने बार बार कहा कि वो 7 कैप्सूल, वो 10 कैप्सूल, डिवाइन कैप्सूल, तरह तरह से जो मुझे ईश्वर ने सुझाया, मुझे माध्यम बना के आप लोगों को बताने का प्रयास किया, उसकी शरण में ये जो सुनना है, ये जो रात को लगा के रिपीट पे सोना है और जो कान में लगा के सुनना है, हमने सब कोशिशें करके देख ली, भागदौड़ करके देख ली, क्या कर पाए, क्या कर लेंगे? तो जब उसकी शरण में चले जाएंगे और निमित्त बन के अपना जो भी कर सकते हो करते रहो, शिकायतें बंद कर दो, उसका धन्यवाद करो और ये कबूल कर लो कि बापू मैंने ही कुछ बुरा बोया होगा, इसमें तेरा कसूर नहीं है हम तुझे दोष देते रहते हैं, इसमें तेरा दोष नहीं है, हमारा अपना ही भाग्य ऐसा है। अब ये भाग्य वाला मामला कहां से चला, कैसे कोई गलत करने लग गया, कोई अच्छा करने लग गया, किसी का बहुत अच्छा हो गया, किसी का बहुत बुरा हो गया, इसको समझ पाना तो बड़ा मुश्किल है। अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक जो ईश्वर ने कृपा की, एक बार मैंने साझा करने का प्रयास किया था कि वो जो एडवाइजर है, जो आत्मा है, वो बैठी हुई है, वो जब जीव उत्पन्न हुआ था, खाता जीरो था, न्यूट्रल था, कुछ भी नहीं था उसमें, तब भी एडवाइस करती थी, आज भी एडवाइस करती है। तो जिसने सुन ली उसकी एडवाइस, उसको फॉलो किया, वो बच गया, उसका अच्छा ही होता चला गया। जिसने इग्नोर किया वो नीचे की तरफ जाने लग गया, उसका बुरा होता चला गया। और आज पता नहीं हम कहां कहां की जगह पे, किस मकाम पे खड़े हुए हैं, बुराई की अच्छाई की। तो आज भी वो एडवाइस है, वो परामर्श हमें मिलता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। तो ठीक है, हमने बहुत कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया जन्मों जन्मों से, लेकिन अब बचो, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो कचरा तो इकट्ठा मत करें। झूठ बोल के, बेईमानी करके, धोखाधड़ी करके, मिलावट करके, किसी का बुरा सोच के, खुराफात करके, व्यभिचार करके, किसी की बहन बेटी पे बुरी नजर डाल के, गलत कोई भी गलत काम हमारा मन जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसको मालूम है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन ये इग्नोर करता है। किसने देखा है, कौन पूछने वाला है? भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, देते हैं, मुद्रापान करते हैं, गोश्त खाते हैं, अय्याशियां करते हैं। ये सारे गलत काम अगर हम कर रहे हैं तो कचरा और इकट्ठा कर रहे हैं, यानी पाप और इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसको कम कर लो, नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम कर लो, उसकी कीमत तो हमको चुकानी पड़ेगी देर सवेर। जो चुका रहे हैं आसपास देखो, मैंने तो भूतों, प्रेतों, चुड़ैलों, ब्रह्म राक्षसों और जिन्नातों को इंटरव्यू करके सुनाने का प्रयास किया कि भाई इनको सुनो। मैंने एक वीडियो भी डाला कि गुरुओं की, संतों की, महापुरुषों के नहीं मान सकते हो तो यार इनकी मान लो। ये तो भोग रहे हैं, नर्क में हैं, कष्ट भोग रहे हैं, रो रहे हैं,
सजाएं भुगत रहे हैं, बता रहे हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी आप बीती सुन के ही थोड़ा बदलने की कोशिश करो, बचो बुराई से। मैं तो प्रार्थनाएं कर सकता हूं। किसी के मन में सवाल हो, जैसे कुछ सज्जनों ने पूछे हैं, मुझे उत्तर आता है तो मैं बोलता हूं, मुझे कुछ नहीं आता जो अपने आप से मैं बोलना शुरू कर दूं। नहीं, अब नहीं आया कुछ दिन से तो नहीं आया। कुछ सज्जनों ने लिखा, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो इंतजार करते हैं, आभारी हूं। लेकिन वो 5-7 लोगों ने लिखा कि इंतजार कर रहे हैं दूसरों ने नहीं लिखा। चलिए, सोचा होगा कि मैं व्यस्त होऊंगा कहीं, उनका भी आभारी हूं। और वही 1200, 1300, 2000, 1800 इतने ही लोग देखते हैं मुझे, ताकि अगर मैं आ ही नहीं रहा है कहीं से तो मैं क्या रिकॉर्ड करूं। वही बुलवाता है, वही आइडिया देता है, वही बोलता है। तो कचरा कम इकट्ठा करें, कचरा साफ करने की कोशिश करें तो जल्दी बात बनेगी। एक तो कम इकट्ठा किया, कम जमा किया उसमें, और एक उसको साफ करने लग गए ईश्वर का नाम जप के, सुन के। बस ये सुनना चाबी। गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक मैं बार बार कहता हूं कि सुनने से जब अंदर जाएगा तो वो पाप, कचरा से मेरा मतलब है वो पाप जो हमने, अब और पाप मत इकट्ठा करो। अगर आदत पड़ गई तो उसको धीरे धीरे घटाओ और सुनना शुरू करो, ताकि जो कचरा इकट्ठा जन्मों जन्मों से किया, पाप इकट्ठा किया है, वो धुलने लग जाए, धीरे धीरे कटने लग जाए, कम होने लग जाए, हल्कापन महसूस होगा, जीवन में आनंद आने लग जाएगा, परमानंद की स्थिति में पहुंच जाओगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम नहीं होगा। बेचैन नहीं होना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। बस लगे रहना है, एक अकीदे के साथ में अपने आप से एक निश्चय करके लगे रहना है। कम होगा, होता जा रहा है, धीरे धीरे पता लगने लगे। मैं इसका जिक्र कर चुका हूं कुछ एपिसोड्स में। धीरे धीरे पता लगे। और बहुत सारे लोग, मुझे समय नहीं मिला, ईश्वर जब दया करेंगे, कृपा करेंगे तो मैं शेयर करूंगा जिन लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे, जिन लोगों के जीवन में बदलाव आया, ताकि औरों को हौसला मिले। कोई सज्जन मेरे पास मिलने आए, मैंने उनसे भी कहा कि कमेंट्स लिखा करो। कुछ लोग पता नहीं क्या कारण है, देखते हैं, आनंद भी लेते हैं, लेकिन कमेंट नहीं लिखते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि यहां लिखेंगे तो मैंने उस सज्जन से कहा कि भाई तुमको अगर अच्छा अनुभव हुआ है, तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आया है, तो अच्छा लिखा करो। अपने तजुर्बे, जो परिवर्तन हुआ, जो प्राप्ति हुई, यहां शेयर किया करो, ताकि आपको भी महापुण्य मिले। क्योंकि अगर आपका कमेंट पढ़ के कुछ और लोग प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, तो आपको भी महापुण्य मिलेगा। शर्माया मत करो। कुछ लोग हैं, उनकी अच्छी अवस्था है, अच्छी पोजीशन है, लेकिन वो लिखते नहीं है, कमेंट नहीं लिखते। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, लिखना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को आप किसी अलग नाम से लिख दो। अगर आपको शर्म आती है, आपको छोटापन महसूस होता है कि अरे ये इसका वीडियो देखते हैं इतने बड़े आदमी, इतने विद्वान आदमी, इतने इंटेलिजेंट आदमी, इतने जो जिनकी अवस्था बन चुकी है, इतना सुमरन करने वाले आदमी, जो इतने लोगों को सुमरन करवाते हैं, ये भी इसका वीडियो देखते हैं, इस एक्टर का। अगर उनको ऐसा लगता तो किसी और नाम से कमेंट डाल दे, अपना नाम ना लिखे। लेकिन दूसरों को प्रोत्साहन मिलता है, मुझे भी, और मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं और रहूंगा जो कमेंट लिखते हैं, अच्छे कमेंट लिखते हैं। और मैंने कहा भी, कभी ईश्वर ने चाहा तो मैं उन कमेंट्स को लेके ही, या उन लोगों को जिन्होंने अच्छे कमेंट लिखे, उनको लेके तो बनाऊंगा कि इन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया, मुझे हौसला मिला। और उन लोगों को जिनका जीवन बदला और उन्होंने अपने तजुर्बे शेयर किए कि मुझे इतना लाभ हुआ है, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में, ताकि दूसरे लोग देखें कि ऐसे ही नहीं मैं बोलता रहता हूं, मैं प्रोत्साहित होकर बोलता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बहुत से लोगों का जीवन बदलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक
बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल